एक नौजवान था, नाम था आरव। शहर की भाग दौड़, दफ्तर की खींचतान और सपनों को पूरा करने की जल्दी में वो कुछ इस तरह उलझ गया था कि उसे अपनी जिंदगी बेस्वाद लगने लगी थी। उसे लगता था कि खुशी कहीं दूर किसी बड़ी कामयाबी में छिपी है और वो उसे पकड़ नहीं पा रहा है। एक दिन उसने एक बूढ़े संत के बारे में सुना जो पहाड़ों में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। लोगों का कहना था कि उन संत के पास जीवन के हर सवाल का जवाब है और उनकी बातें मिश्री की तरह मीठी होती हैं। आरव ने फैसला किया कि वो उन संत से मिलने जाएगा और उनसे खुशी का रहस्य पूछेगा। लंबे सफर के बाद जब आरव उस कुटिया तक पहुंचा तो उसने देखा कि संत अपनी छोटी सी बगिया में पौधों को पानी दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। आरव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं। मुझे लगता है उसमें कोई मिठास नहीं, कोई स्वाद नहीं। कृपया मुझे जीवन का सबसे मीठा स्वाद चखने का रहस्य बताइए। संत मुस्कुराए। उन्होंने आरव को पास बिठाया और कहा, बेटा, रहस्य बहुत गहरा नहीं, बहुत सरल है, लेकिन उसे बताने से पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। आरव तुरंत तैयार हो गया। संत उसे अपनी रसोई में ले गए। वहां मिट्टी की एक हांडी में खीर पक रही थी। सौंधी सौंधी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। संत ने कहा, बेटा, ये खीर लगभग तैयार है, बस इसमें कुछ मीठा डालना बाकी है। सामने देखो, 2 मर्तबान रखे हैं, एक में नमक है और दूसरे में शक्कर। तुम इस खीर में 4 चम्मच शक्कर डाल दो। आरव ने मर्तबानों की तरफ देखा। दोनों मर्तबान एक जैसे थे, उन पर कुछ लिखा भी नहीं था। वो थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने एक मर्तबान उठाया और संत से पूछा, गुरुवर, मैं कैसे पहचानूं कि किसमें शक्कर है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, चख कर देख लो। आरव ने उंगली पर जरा सा लेकर चखा। वो नमक था। उसने तुरंत चेहरा बनाया और दूसरा मर्तबान उठाया। उसे चखा तो मुंह में मिठास घुल गई। वो शक्कर थी। उसने खुशी खुशी 4 चम्मच शक्कर खीर में मिला दी। खीर तैयार हो गई। संत ने 2 मिट्टी के कटोरे लिए, उनमें खीर डाली और एक आरव को दे दिया। खीर खाते हुए आरव को अद्भुत आनंद महसूस हुआ। ऐसी स्वादिष्ट खीर उसने जीवन में कभी नहीं खाई थी। जब उसने खीर खत्म कर ली तो संत ने उससे पूछा, तो बेटा, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिला? आरव हैरान होकर बोला, गुरुवर, मैं समझा नहीं। संत ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, जिंदगी भी इसी खीर की हांडी की तरह है। इसमें सुख दुख, सफलता असफलता, उम्मीद निराशा, सब कुछ पहले से ही मौजूद है। ये सब मिलकर जिंदगी का आधार बनाते हैं। और वो जो 2 मर्तबान थे, वो है तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचार। एक मर्तबान में शिकायतें, गुस्सा, जलन और नकारात्मकता का नमक भरा है। दूसरे मर्तबान में सब्र, शुक्रिया, प्यार और अच्छाई की शक्कर भरी है। तुम मुझसे पूछ रहे थे कि जिंदगी का स्वाद मीठा कैसे करें। जैसे तुमने शक्कर को चखकर पहचाना, वैसे ही तुम्हें हर पल, हर लम्हे को जीना होगा, उसे चखना होगा। जब तुम हर छोटे छोटे पल को ध्यान से जियोगे, तभी तुम पहचान पाओगे कि तुम्हें अपनी जिंदगी की खीर में क्या मिलाना है। संत ने अपनी बात पूरी की। खुशी कोई रहस्य नहीं है जो किसी मंजिल पर जाकर मिले। खुशी तो एक चुनाव है जो तुम हर पल करते हो। तुम चाहो तो हर बात में शिकायत का नमक घोलकर जिंदगी को खारा बना सकते हो, या फिर हर छोटी चीज में शुक्रगुजार होकर उसमें मिठास घोल सकते हो। सुबह की पहली किरण, फूलों का खिलना, किसी की मुस्कान, माँ के हाथ का खाना, ये सब जिंदगी की मिठास है। बस तुम्हें इन्हें पहचानने के लिए रुक कर, ठहर कर, हर पल को चखना होगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया था कि वो एक ऐसी खुशी के पीछे भाग रहा था जो कहीं थी ही नहीं। असली खुशी, असली मिठास तो उसके चारों तरफ हर पल में बिखरी हुई थी। उसने सिर्फ उसे चखना बंद कर दिया था। उसने संत के पैर छुए और एक नई मुस्कान और सुकून के साथ वापस अपने शहर लौट गया। अब उसे अपनी जिंदगी बेस्वाद नहीं लगती थी, क्योंकि अब उसने जिंदगी में शिकायत का नमक नहीं, बल्कि हर पल की अच्छाई की शक्कर घोलना सीख लिया था। सीख, जीवन का सबसे गहरा रहस्य उसकी सादगी में छिपा है। खुशी किसी बड़ी उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों की मिठास को महसूस करने की कला का नाम है।